हेलो गाइस, सुनी राठौर की मॉर्निंग के मिनी ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं स्वस्थ मस्त खुश हूँ, आशा करती हूँ आप भी स्वस्थ मस्त और खुश होंगे। शिव पुराण का आज रुद्र संहिता के चतुर्खंड का आज जो अध्याय है वो है तारकासुर का वध, जो कि अध्याय है 10। तो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, सुनिए। ब्रह्मा जी बोले, नारद, यह सब देखकर कुमार कार्तिकों को तारकासुर पर बड़ा क्रोध आया और वे अपने पिता भगवान शिव के श्री चरणों का स्मरण करते हुए अपने असंख्य गणों के साथ लेकर तारकासुर को मारने के लिए आगे बढ़े। यह देखकर सभी देवताओं से उत्साह की एक लहर दौड़ गई और मन पसंद होकर कार्तिकेय की जय जयकार करने लगे। ऋषि मुनियों ने अपनी वाणी से कुमार कार्तिकेय की स्तुति की। तत्पश्चात तारकासुर और कार्तिकों का बड़ा भयानक युद्ध हुआ। दोनों धर्मवीर और बलशाली एक दूसरे पर भीष्म प्रहार करने लगे। दोनों अनेक प्रकार के दाव पेचों का प्रयोग कर रहे थे। कार्तिकेय और तारकासुर के बीच मंत्रों से भी युद्ध हो रहा था। दोनों अपनी पूरी शक्ति सामर्थ्य का प्रयोग एक दूसरे को मारने के लिए कर रहे थे। इस भयानक युद्ध में दोनों ही घायल हो रहे थे। युद्ध भयानक रूप लेता जा रहा था। इस भीष्म युद्ध को सब देवता गंदा बैठकर देखने लगे। वह अद्भुत युद्ध अनायास ही सबके आकर्षण का केंद्र बन गया। हवा चलना भूल गई, सूर्य की किरणें ठहर गई, यहाँ तक कि सभी पर्वत इस युद्ध को देखकर अत्यंत भयभीत हो गए। वे शिव पार्वती के इस पुत्र की रक्षा करने के लिए तुरंत उधर आ गए। यह देखकर कार्तिकेय बोले, हे पर्वतों, आप कोई चिंता न करें। आज इस महापापी को उसके सामने मौत के घाट उतारकर भय से मुक्ति दिलाऊंगा। जब कार्तिकेय पर्वतों से बात करने में निपटे तो उसी समय तारक ने अपनी शक्ति हाथ में लेकर उस पर धावा बोल दिया। उस शक्ति के प्रहार आघात से शिव पुत्र कार्तिकेय भूमि पर गिर पड़े, परंतु अगले ही क्षण वे अपनी पूरी शक्ति के साथ पूर्ण उठ कर हुए और लड़ने के लिए तैयार हो गए। कार्तिकेय ने मन में अपने माता पिता पार्वती जी व भगवान शिव को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद दिया और उनकी प्रबल शक्ति से तारकासुर को छाती पर आघात किया। उसकी से तारकासुर का शरीर विदीर्ण होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। सबको देखते ही देखते हुए महाबली असुर पल भर में ढेर हो गया। महाबली तारकासुर के मारे जाने पर चारों ओर कार्तिकेय की जय जयकार गूंज उठी। तारकासुर के वध से सभी देवता बहुत पसंद थे। तब अपने महाराज तारकासुर को मरा देखकर जानकर असुर विशाल सेना भयानक कोलाहल मच गया। अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए सभी असुर उधर उधर भाग रहे थे। देवताओं ने मिलकर सभी असुरों को मार दिया। कुछ असुर डरकर मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए तो बहुत से दैत्य राक्षस हाथ जोड़कर कुमार कार्तिकेय की शरण में आ गए, उनसे क्षमा मांगने लगे। तब कुमार ने प्रेम पूर्वक उन्हें क्षमा कर दिया। उन दानवों को उपदेश दिया कि वह सदैव के लिए पाताल में चले जाए। इस प्रकार तारकासुर के मारे जाने पर उसकी सारी सेना पल भर में नष्ट हो गई। यह देखकर देवराज इनके साथ साथ समस्त देवताओं और संसार के प्राणियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। पूरी त्रिलोक आनंद में डूब गया। जैसे ही कुमार कार्तिकेय की विजय का समाचार भगवान शिव पार्वती के पास पहुंचा, तुरंत अपने गणों को साथ लेकर युद्ध स्थल पर पधारे। श्री पार्वती जी ने अपने प्राण प्रिय पुत्र को अपने हृदय से लगा लिया और अपनी गोद में बिठाकर बहुत देर तक घूमती रही। हुई ही वहाँ पर पर्वतराज हिमालय के पहुँच गए। उन्होंने अपनी पुत्री पार्वती भगवान शिव और कार्तिकेय की स्तुति की। चारों दिशाओं में उन पर फूल वर्षा होने लगी, मंगल ध्वनि और गूंजने लगी। हर तरफ उनकी जय जयकार होने लगी। देवताओं में स्वामी देवराज इंद्र ने अपनी साथी देवताओं के साथ कुमार कार्तिकेय के हाथ जोड़कर स्तुति की। तत्पश्चात भगवान शिव अपनी पत्नी पार्वती को साथ लेकर शिवगणों सहित कैलाश पर्वत पर लौट गए। तो इसी के साथ यह अध्याय पूर्ण होता है। ओम नमो पार्वती पते नमः। हर हर महादेव।